सोचो, अगर एक दिन तुम रो रहे हो और कोई भी तुम्हारे आंसू नहीं देखता, न कोई तुम्हारा दर्द महसूस करता है, बस लोग गुजर जाते हैं जैसे तुम कोई हो ही नहीं, तब कैसा लगेगा? अब सोचो, यही तुम किसी और के साथ कर रहे हो। किसी के दुख को देखकर भी कुछ महसूस नहीं कर रहे, किसी के दर्द पर भी दिल नहीं पिघलता। तो जरा रुक कर सोचो, क्या हम सच में इंसान हैं या सिर्फ पत्थर की मूरत? सूत्र 40 कहता है, जिसमें लोक सेवा की भावना न हो, जो दूसरों के दुख से न दुखी हो, जो दूसरों के सुख से न हर्षित हो, वो समाज का सदस्य नहीं हो सकता। वो तो पत्थर की मूर्ति है। ये पंक्तियां केवल शब्द नहीं है, ये वो आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देख सकता है। एक समाज तभी जीवित होता है जब उसके लोग एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। अगर कोई भूखा है तो तुम्हारा दिल उसके लिए दुखे, अगर कोई रो रहा है तो तुम्हारी आंखों में भी नमी आए, और अगर कोई खुश है तो तुम्हारा दिल भी मुस्कुरा उठे। यही भाव इंसानियत की असली पहचान है। देखो, इंसान और पत्थर में बस एक फर्क होता है। पत्थर को किसी के हंसने या रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान महसूस करता है। अगर कोई बच्चा ठंड में कांप रहा हो और तुम उसके लिए कुछ करना चाहो, तो वो मदद नहीं, वो मानवता है। जब किसी अनजान इंसान के आंसू देखकर तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाए, वो ही असली इंसानियत है। लेकिन जब हम ये सब महसूस करना छोड़ देते हैं, तो हमारा दिल पत्थर बनने लगता है। फिर चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम समाज का हिस्सा नहीं, बस भीड़ का एक नामहीन चेहरा बन जाते हैं। हर इंसान के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक खुद तक सीमित रहना, और दूसरा दूसरों के लिए भी जीना। जो पहले रास्ते को चुनते हैं वो दुनिया में बस गुजर जाते हैं, जो दूसरे रास्ते को चुनते हैं वही इतिहास में याद रखे जाते हैं। कहानी, आओ एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे लड़के की जिसका दिल पत्थर बन चुका था। आरव 19 साल का लड़का, होशियार, तेज और बहुत महत्वाकांक्षी। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी उसने किसी भूखे को खाना नहीं दिया, कभी किसी रोते हुए इंसान से पूछा तक नहीं क्या हुआ। वो कहता, मुझे अपने सपनों से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन जिंदगी ने एक दिन उसे आईना दिखा दिया। बरसात की रात थी, बिजली कड़क रही थी, सड़कों पर पानी भरा था। आरव घर लौट रहा था जब उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर गिरते देखा। लोग गुजर रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। आरव भी बस खड़ा देखता रहा। वो सोच रहा था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। तभी एक छोटा बच्चा आया, शायद 8 साल का होगा। वो भीगता हुआ उस औरत के पास भागा, अपने छोटे छोटे हाथों से उसे उठाने की कोशिश की, कांपते हुए लेकिन पूरी ताकत से। वो नजारा आरव के दिल में तीर की तरह लगा। उसने पहली बार महसूस किया दर्द क्या होता है। उसने दौड़कर उस औरत को उठाया, घर छोड़ा, दवा दिलाई, और जब उस औरत ने कृतज्ञता से उसके हाथ थामे, तो पहली बार उसके दिल में गर्माहट उतरी। वो एहसास जो कभी उसने महसूस ही नहीं किया था। उस दिन आरव बदल गया। उसने समझा, जिंदगी में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अपने सपनों से बड़ा कुछ है दूसरों के लिए जीना। वीडियो में विजुअल्स, बारिश, औरत गिरती है, बच्चा मदद करता है, आरव बदलता है। इस कहानी में बूढ़ी औरत, वो बच्चा और आरव, तीनों हम में से ही कोई न कोई है। कभी हम वो इंसान होते हैं जो तकलीफ में होता है, कभी वो बच्चा जो मदद करता है, और कभी वो आरव जो देखता है पर कुछ करता नहीं। लेकिन वक्त हमें मौका देता है कि हम चुने पत्थर बनना है या इंसान। जब किसी का दर्द देखकर तुम्हारा दिल पिघले, किसी की खुशी देखकर तुम्हारा मन झूमे, तभी तुम सच में समाज के सदस्य कहलाते हो। जरा सोचो, अगर हर इंसान ये सूत्र अपना ले तो कैसी होगी ये दुनिया? कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अकेला नहीं रोएगा,
और कोई अपने दर्द में चुप नहीं रहेगा। हर गली, हर शहर में मदद करने वाले लोग होंगे, क्योंकि समाज का मतलब ही होता है साथ में जीना। ये सूत्र किसी किताब में बंद करने के लिए नहीं, दिल में उतारने के लिए लिखा गया है। याद रखो, जिंदगी में अमीर वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है। अमीर वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह होती है। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा सा है, वो किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकता है। इसलिए जब किसी को मदद की जरूरत दिखे तो मुड़कर चल मत देना। शायद तुम्हारा छोटा सा हाथ किसी की पूरी दुनिया बदल दे। मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अननोन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी पत्थर से इंसान बन सके। कमेंट में लिखिए, आज आपने आखिरी बार कब किसी की मदद की थी।